Guys, this is video number 3. In video number 1, we discussed the definition of national interest, the difference of national interest and international interest. In video number 2, we discussed the national interest of Pakistan, the internal challenges and external challenges to the security of Pakistan. And now in this video number 3, we are going to discuss the further national interest of Pakistan. So, development of natural and maritime resources. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज मुराद कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका बेजा इस्तेमाल ना हो, ठीक है, उनका गैर ज़रूरी और इस तरह का इस्तेमाल ना हो कि जिससे हमारी रिसोर्सेज डिक्लाइन कर जाएं, और हमारी जो मैरीटाइम रिसोर्सेज से मुराद हैं कि हमारा जो अरेबियन सी है उसके अंदर जो रिसोर्सेज मुराद उसमें हमारी गैस भी है, उसमें मतलब वो तो उसके बारे में अभी पीछे पेशन हुई, आपको पता है, याद होगा कि इमरान खान के दौर में हुआ था कि वहाँ से गैस निकल रही है और फिर अचानक से वहाँ पे वो कंपनी के साथ माहिदा ख़त्म कर दिया गया। तो उसके पीछे कुछ राज है, कुछ सीक्रेट्स। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी जो एस और उसके अलावा जो 12 नॉटिकल माइल्स तो किसी भी समुंदर में एक कंट्री की जो हदूद होती है तो 12 नॉटिकल माइल्स, और उसके बाद ऐसी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। तो इसमें जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं तो उनको किस तरह से आपने मतलब सेव करना है, डेवलप करना है, उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो, ठीक है। पॉपुलेशन प्लानिंग करनी है, पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत रैपिडली बढ़ रही है, किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, जो एक हमारे इस वक्त बड़ा इशू बन चुका है कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी ना होने की वजह से पिछले वॉर एंड टेरर के दौरान जो है बुरी तरह से हमारा जो कंट्री का पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर टूरिज़म जो है ना वो बैक साइड पर चला गया। मतलब हम टूरिज़म की इंडस्ट्री से बहुत हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा कुदरती हुस्न से खूबसूरती से माला माल है, इनसे बहुत कमा सकते हैं। लेकिन खैर इस जो सिचुएशन है वॉर एंड टेरर है इसमें हमारी स्पोर्ट्स और कल्चर और हर तरह की मतलब जो गैदरिंग्स होती है वो सब इसकी वजह से बंद है। तो ये भी हमारा इंटरेस्ट है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स अपने कंट्री के अंदर प्रमोट करें और टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकें। सोशल रिलेटेड इश्यूज़ लाइक इनजस्टिस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड लिटरेसी रेट, ये हमारे सोशल इंटरेस्ट हैं कि हमें इनजस्टिस को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को गुर्बत को लाया। अभी भी 25% पाकिस्तानी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से इन लोगों को ऊपर उठाना है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से ख़त्म करना है, हेल्थ एंड लिटरेसी रेट, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं। लिटरेसी रेट आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल लिटरेसी रेट है उसके मुताबिक हमारे 35% लिटरेसी, अगर जो आम बताते हैं 55 या 60% जो लिटरेसी रेट बताते हैं, ये तो सिर्फ रीडिंग राइटिंग बेस पे है। जो इंटरनेशनल लिटरेसी रेट है उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक सिर्फ 35% लिटरेसी रेट। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि अगर पढ़ा लिखा जो पाकिस्तान होगा तो लिटरेसी रेट ऊपर जाएगा तो आपका जो क्या कहते हैं गरीब तबका या आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक खुद ही कंट्रोल हो जाएगी, जब लोग स्किलफुल हो जाएंगे, आपका जीडीपी इम्प्रूव होगा। अच्छा, ये हमने देखे हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना ये भी हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है। आप इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। एग्रीकल्चर जिस तरह से हमारा डिक्लाइन पे जा रहा है, और दूसरी दफ़ा जो है जो चीनी जो है ना हमें मतलब चीनी बाहर से बरामद करनी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी। तो इस तरह से इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक फैक्टर बनाने सी पैक इस तरह के बन भी रहा है, और अपनी पोर्ट्स वगैरह को फॉल करने की फंक्शनल करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री जो बंद हुई लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, उसको दोबारा से प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करके रन करने की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बढ़ाना है, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा हमारे कंट्री को कि आपका जो जिसको कहते हैं आपके
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तब आएगी जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो क्रिएट करेंगे अपनी कंट्री के अंदर. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लो कॉस्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद हाई इन्फ्लेशन, महंगाई को आपने कम करना है, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट. ये भी नेशनल इंटरेस्ट में है. मेंटेनेंस ऑफ लार्ज कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स, कि आपने जो ना कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स है, बड़ी मिलिट्री फोर्स बनानी है, अपने बजट इस पर खर्च करना है ताकि ये जो है ना अपनी कंट्री की जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए. तो ये तो हमने देख लिया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट. अब इन नेशनल इंटरेस्ट के लिए रेमेडी क्या है, किस तरह से इन नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो आप अचीव कर सकते हैं. टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट इन सॉवरेनिटी, इसके लिए हमें क्या करना है. एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंक टैंक, मीन्स कि हमें अपने कंट्री के अंदर थिंक टैंक पैदा करनी है जो प्लानिंग कर सकें, जो आने वाले एक टाइम स्पैन के लिए 40, 60, 50 ईयर्स के लिए प्लानिंग कर सकें. हमारे यहाँ ये बड़ा फुकदान है कि हमारी पॉलिसी जो है ना वो लॉन्ग टाइम नहीं होती. हमारी पॉलिसी सिर्फ 5 साल 4-5 साल तक की होती है, अपने इलेक्शन तक. हमारी जमहूरी हुकूमतों का यही बड़ा मसला है हमारे कंट्री के अंदर. इसलिए हमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थिंक टैंक, ताकि जो नए आइडियाज़ लेके आ सकें, इनोवेशन ला सकें सिस्टम के अंदर, और एक फिर पॉलिसीज सही बना सकें. मैच्योर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एवरी इंस्टीट्यूशन, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ देयर शुड बी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. ठीक है. डिक्टेटरशिप से किसी भी जगह पे जो है ना वो जिस बात कहते हैं डेवलपमेंट वो नहीं करनी. टू एक्सप्लोर द न्यू इकोनॉमिक डायमेंशंस, जैसे ये हमारा जो मैं जैसे मैंने बताया ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है, तो हमें नए इकोनॉमिक डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है. जिस तरह से आईटी और डिजिटलाइजेशन से बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो फ्रीलांसिंग के जरिए अर्न कर रहे हैं. टूरिज़्म एक नई डायमेंशन है अर्न करने की, जिसको अगर पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाए. तो इस तरह से नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए. टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल डॉलर इंस्टीट्यूशंस, मींस के IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक जो इस तरह के बैंकों से हम लोन्स लेते हैं, उसको काम करने की जरूरत है. अपनी जो डिपेंडेंसी है उस पर ख़त्म करने की जरूरत है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब एक हुकूमत अगर बन गई उसे 5 साल चलने दिया जाए, 5 साल वो अपनी मुद्दत पूरी करे और कंट्री के अंदर जो है ना वो पूरा डेमोक्रेटिक जो है ना मैकेनिज्म. मिडिल क्लास वॉल्यूम से मराद ये कि तमाम लोग जो है ना वो मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर हूँ, और एरिस्टोक्रेटिक जो लाइन जिसको हम कहते हैं एलीट, वो भी नहीं, क्योंकि सारे एलीट तो हो नहीं सकते इतने जल्दी से इस कंट्री में. एलीट क्लास में सारे आ नहीं सकते. तो लिहाजा मिडिल क्लास के लेवल पे तकरीबन हर पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो भी बड़े लोअर लेवल पे है, लेकिन एटलीस्ट जो इंटरनेशनल मिडिल क्लास उसको कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनली, उस लेवल पे पूरे कंट्री को लाना. इंक्रीज इन बजट रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर सेक्टर, हेल्थ, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसे एरियाज में फैक्टर्स हैं, सेक्टर क्या कहें कि फील्ड सेक्टर्स हैं जिनमें हमें ज़्यादा रीडिंग करने की ज़रूरत है, अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत है. एजुकेशन वगैरह पे, हेल्थ पे, ये है ना ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपिटल जिसको आप कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल, ये वो इंसानों पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इसमें ये सारी चीज़ें. गिव द वैल्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गिव होना चाहिए ना, सॉरी मिस्टेकली गिव लिखा गया. गिव द वैल्यू टू फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को वैल्यू देने की ज़रूरत है. वो जो पिछले साल जो हुकूमत गुजरी, जिन्होंने 4 साल तक पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं लगाया हुआ, 4 साल के बाद उनका क्लेम ये था कि हमें लगाने नहीं दिया गया, और उस वक्त अगर नहीं लगाने दिया गया तो वो मतलब बाद में उन्होंने कैसे लगाया था उसको, क्या उनका जो था ख्वाजा आसफ, उसको कैसे लगाया था. तो मीन्स कि हमने फॉरेन को पॉलिसी को सीरियस लिया ही नहीं उस एरिया में, उस दौरान आप क्या लेंगे उस हुकूमत के दौरान. तो फॉरेन पॉलिसी को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब सरताज जदीद हमारा था दफ्तर खारजा का तर्जुमान, और हमारा वज़ीर खारजा ही नहीं था. ड्रा द स्ट्रेटजी टू विन द वॉर ऑफ कल्चर, अपने कल्चर को प्रमोट करने की. हमारा जो ट्रेंड है ना वेस्ट की तरफ, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. अपना कल्चर प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी हो, पहचान.
promote industrialization, industries को बढ़ाने की ज़रूरत है. To decrease the conventional and traditional defense budget, डिफेंस बजट को थोड़ा कम करने की जरूरत है. ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा उस तरफ लगाना और अपने कंट्री के अंदर लोग पॉवर्टी लाइन में तो फिर ऐसे वेपन्स को क्या करें जब आपकी कंट्री के अंदर 25% लोग नीचे हैं पॉवर्टी लाइन से. टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन बनाना, इंस्टीट्यूशंस को फाल करना, फंक्शनल करना, उनको जो है ना वर्क की फ्रीडम देना. डेवलप न्यू डॉक्ट्राइन्स टू इंक्रीज यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड मैच्योरिटी. नई डॉक्ट्राइन बनाना, इताअत बढ़ाने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, मैच्योरिटी पैदा करने के लिए, बजाय कि हम दूसरे कंट्रीज़ के को जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकें. रीजन की जरूरत, जैसे यूरोपियन यूनियन है और वो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में मिल के जो है ना वो कितनी तरक्की की है. इससे पहले दोनों जंग अजीम भी इन्हीं कंट्रीज़ में हुई, लेकिन आप देखो जब वो यूरोपियन यूनियन बने तो उन्होंने सबसे बड़ी मैशत बना दी. तो इस तरह से हमें जो है वर्क करने की ज़रूरत है अपने रीजन में. अच्छा, फिर एफर्ट्स ऑन एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या हमें करनी चाहिए. इम्प्रूव आवर फॉरेन पॉलिसी एंड आवर डॉक्ट्राइन रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस. क्या हमें नई डॉक्ट्राइन बनानी है फॉरेन रिलेशंस को लेकर, ना कि किसी कंट्री को टारगेट करके, बल्कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बेस पे. इन्वेस्टमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. यस, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, आप वहाँ की पब्लिक को अपनी मार्केट बना सकते हैं. ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ आपकी जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी. टू इंक्रीज द रिलेशन बियॉन्ड द रीजनल इन्फ्लुएंस. हाँ, रीजनल इन्फ्लुएंस से परे हट के मतलब अपना रिलेशन बनाने की जरूरत है. जैसे हम सिर्फ चाइना और अमेरिका के चक्कर में फंस गए. ठीक है, तो इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी है, उनके साथ भी रिलेशन बनाना. फॉरेन पॉलिसी थ्रू इफेक्टिव डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिप्लोमेसी के बाद फॉरेन पॉलिसी क्या है. चेंजिंग नेशनल इंटरेस्ट विद द चेंज ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस. यस, मैंने जैसे पहले बताया था कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो उसका एक टाइम स्पेन होता है, वो परमानेंट नहीं होता. जब इंटरेस्ट पूरा हो जाए उसको चेंज करना, सिचुएशन बदलती के साथ चेंज करना. हमारा मसला ये रहा कि हमने अमेरिका की बदलती सिचुएशन के साथ अपने इंटरेस्ट चेंज नहीं किया. बायलैटरल रिलेशन वर्सेस रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन, दो तरफा तल्लुकात, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी. जैसे अभी हमें SCO की जो है ना वो मेंबरशिप मिली है, इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंसी शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया, USA, सोवियत यूनियन एंड चाइना. ये इनके ऊपर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिपेंडेंट करते हैं, हम इनको देख के बनाते हैं, इससे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब बाकी कंट्रीज को भी लाना पड़ेगा. रिलीजन शुड बी बियॉन्ड द रिलेशन. यस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो है ना हमें कोई भी कंट्री, आप अरबियन कंट्रीज देख लेंगे, उन्होंने कश्मीर इशू पे हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, और हम जो है ना मज़हब के नाम पे जो है ना वो मतलब करते हैं कि हम हर तरह की उसको ये करते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, मज़हब के नाम पे हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट की तो देखें ना. हमारे अपने इंटरेस्ट को कितना बड़ा धचका लगाया उन्होंने जब UAE के हुक्मरानों ने जो मोदी को मेडल बनाया, तो कितना बड़ा सेटबैक लगा हमारे नेशनल इंटरेस्ट को. कश्मीरी इशू में उन्होंने क्या किया, 370 ख़त्म किया, 35 ये ख़त्म किया, और उन्होंने अरेबियन कंट्रीज़ ने क्या किया. तो इस तरह से हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है. फील द इम्पॉर्टेंस एंड अप्लाइड कंट्रीज जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन. अपनी जो इम्पॉर्टेंस है कंट्री की, जियो पोलिटिकल इम्पॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है, ना कि सुपर पावर्स या ग्लोबल पावर्स का के कहने पे अपनी जो है ना रिलेशंस ख़राब करने या फिर उनके प्रॉक्सीज में करना. तो किसी की वॉर या प्रॉक्सी जो है ना वो कभी भी इस कंट्री के लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकती. तो ये हमने डिस्कस किए इसके एफर्ट्स ऑन एक्सटर्नल चैलेंजेस को लेकर. ये सारी मैंने रेमेडीज़ आपको बताई हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से आप जो है ना वो अचीव कर सकते हैं, किस तरह से क्या क्या चाहिए. ये आपका एक पूरा ऐसे भी इस पर आ सकता है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. अब इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 360 बनाना है, 360 समझते हैं ना, टॉपिक को लिंक करना, एक दूसरे टॉपिक के साथ डायमेंशंस को जोड़ना, उनको एक टॉपिक से कितनी चीज़ें लिंक की. जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स से किस तरह से लिंक है, सोसाइटी से सोशल से किस तरह से लिंक है. तो इस तरह से आपने इसको करना. सो होप सो दिस कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा और आपने बहुत सीखा. कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर राय कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया तो आप उसकी रीज़न भी लिखिएगा ताकि हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.